क्या अमेरिका में इमिग्रेंट्स के लिए हालात बद से बदतर हो गए हैं? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई पॉलिसीज के चलते अमेरिका के डिटेंशन सेंटर्स में अफरा तफरी लगातार देखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। फ्लोरिडा के क्रोम डिटेंशन सेंटर में, जो कि अमेरिका का सबसे पुराना इमिग्रेशन जेल है, वहां 600 लोगों की क्षमता होते हुए वहां 1700 प्रवासियों को कैद किया गया है। एक आइस अफसर ने अपने मैसेज में लिखा, यहाँ चलना भी अब अनसेफ लगता है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हो रहा है उस डिटेंशन सेंटर में। दरअसल कैदियों को पानी और खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा साफ सफाई और मेडिकल ट्रीटमेंट की हालत बेहद खराब है। इसके अलावा 80 लोगों को एक ही छोटे से कमरे में बंद किया हुआ है। इसके अलावा शावर और फोन कॉल्स की भी परमिशन नहीं है। सिर्फ पीनट बटर सैंडविच मिल रहा है खाने के अंदर। दिन रात का पता नहीं चलता। इसके अलावा एक टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें कैदी फर्श पर या टेबल के नीचे जूते तकिए बनाकर सोते दिख रहे थे। वीडियो में एक प्रवासी बोलता है, हम किडनैप जैसा महसूस कर रहे हैं, हमें लाइक नहीं चाहिए, हमें मदद चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इस पर क्या रिएक्शन है, इसके बारे में अब आपको बताते हैं। दरअसल सरकार बोल रही है कि वो कानून के तहत कार्रवाई कर रही है और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या मानवीय अधिकारों की कोई अहमियत है या फिर नहीं। सबसे दुखद बात यहाँ पर यह है कि इस डिटेंशन सेंटर में अब तक 3 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, जिनमें से 2 क्रोम में ही मरे। एक यूक्रेन का रहने वाला मैक्सिम। ऐसे में इस व्यक्ति की भी वहां पर जान चली गई जब उसे सर्दी, जुकाम और हाई ब्लड प्रेशर होने के बावजूद सिर्फ पैरासिटामोल दी गई। उसे समय पर इलाज नहीं मिल पाया और 2 दिन बाद अस्पताल में ही उसकी जान चली गई। उसकी पत्नी ने ऐसे में रिएक्शन दिया और कहा वो एक मजबूत और हेल्दी इंसान था। अगर उसे क्रोम में नहीं डाला गया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। और सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो ऑफिसर्स इन हालात की जांच करते थे, यानी DHS के ओवरसाइट ऑफिसर्स, उन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड कर दिया है। अब आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट 1 लाख कैदियों की व्यवस्था करने के लिए $45 बिलियन का बजट मांग रहा है और प्रवासियों को US आर्मी बेसिस में रखने की भी तैयारियां कर रहा है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। क्या अब अमेरिका में रहना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के या टेम्पररी स्टेटस पर वहां मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। 11 अप्रैल से नई पॉलिसीज लागू हो चुकी हैं, जिसके तहत अब अमेरिका में रहने वाले हर अवैध प्रवासी को खुद को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करना होगा। फिंगरप्रिंट और एड्रेस देना इंपॉर्टेंट होगा और सबसे जरूरी बात, हमेशा डॉक्यूमेंट्स साथ रखने पड़ेंगे। US होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम ने साफ साफ कहा है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन है। अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन इस कदम से डर और घबराहट फैल रही है, खास तौर पर भारतीय, एशियन और ब्लैक कम्युनिटी के बीच। तो आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे रेशियल प्रोफाइलिंग और भेदभाव बढ़ने का खतरा है। यानी किसी की लिखावट, बोली या नाम देखकर पुलिस या एजेंसियां उनसे पूछ सकती हैं। तो आखिर में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसे रेशियल प्रोफाइलिंग और भेदभाव बढ़ने का खतरा है। यानी किसी की लिखावट, बोली या नाम देखकर पुलिस या एजेंसियां उससे पूछ सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तुम अमेरिका में क्यों हो? जी हाँ,
एरिजोना के एक इमिग्रेशन संस्था एलेंटो के जोज पाटिनो कहते हैं, आप कैसे तय करेंगे कि कोई अनडॉक्यूमेंटेड है या नहीं? इससे सब पर शक होगा, यहां तक कि अमेरिकन सिटीजन्स पर भी। और ये डर सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड लोगों तक सीमित नहीं है। जो लोग टेम्पररी स्टेटस पर वहां मौजूद हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, H1B वीजा होल्डर्स या TPS वाले, वो भी कंफ्यूज है कि क्या अब उन्हें हर वक्त अपने पेपर्स साथ रखने पड़ेंगे। तो ऐसे में हाई रिस्क क्या है? दरअसल अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए तो जेल या फाइन आपका लग सकता है। कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द किए जा रहे हैं। यूएस में पैदा हुए कुछ नागरिकों को भी गलती से डिटेन कर लिया गया है। तो ऐसे में लोग बोल रहे हैं कि शो मी योर पेपर्स युग की वापसी हो चुकी है। इतिहास में जब ब्लैक लोगों को फ्रीडम पेपर्स अपने साथ रखने पड़ते थे या WWII के वक्त जापानीज अमेरिकन को ID कार्ड लेकर घूमना पड़ता था, वैसा माहौल दोबारा लौट रहा है। तो इसका असर क्या पड़ने वाला है फैमिलीज पर? दरअसल एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एलिन डियाज का कहना है कि जब 2010 में एरिजोना में ऐसा ही कानून आया था तो लोग बाहर निकलना तक छोड़ देते थे, माता पिता के साथ गाड़ी में नहीं बैठते थे, बच्चों की नींद उड़ जाती थी, डिप्रेशन तक लोगों को होने लगता था। अब भारतीय अमेरिकन वकील ने बताया कि अब बहुत से लोग डर के मारे ग्रोसरी शॉपिंग, चर्च या मंदिर तक नहीं जा रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या ये कानून अमेरिका को सुरक्षित बनाएगा या फिर प्रवासियों को और भी ज्यादा डराएगा? फिलहाल ये आपको तय करना है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। क्या आपने कभी सुना है कि कोई बुजुर्गों को ठगने के लिए सरकारी अफसर बनकर फोन करता है? दरअसल अमेरिका में एक ऐसा ही मामला सामने आया है और इस बार इसके पीछे एक भारतीय गिरोह का हाथ सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। तो केस का मास्टरमाइंड था हार्दिक जयंतीलाल पटेल। उम्र है 37 साल, जो कि अमेरिका में अवैध रूप से केंटकी में रहता था। अब उसे 46 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। सजा के बाद उसे 3 साल की निगरानी यानी कि सुपरवाइज्ड रिलीज में रखा जाएगा और फिर उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। आपको बता दें, इस गुजराती शख्स को 85 बुजुर्ग पीड़ितों को $32 लाख यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 26 करोड़ रुपीस लौटाने का आदेश भी दिया गया है। तो क्या था एग्जैक्टली ये फ्रॉड स्कीम, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल 2019 में पटेल ने अमेरिका में कुछ लोगों की टीम बनाई जिन्हें रनर्स कहा जाता था। ये लोग भारत से आने वाले फ्रॉड कॉल्स के जरिए बुजुर्गों से ठगी किया करते थे। कॉल्स करने वाले खुद को अमेरिकी सरकारी अफसर बताते थे, कहते थे कि आपका नाम जांच में है और जेल जाने से बचने के लिए तुरंत कैश भेज दीजिए। बुजुर्ग डर के मारे डॉलर से भरे पैकेट्स मेल के जरिए भेजते और इन पैकेट्स को पटेल और उनके साथी अमेरिका से रिसीव कर लेते, पैसे को अलग अलग अकाउंट्स में भेज देते यानी मनी लॉन्ड्रिंग करते। पटेल के अंडर कम से कम 3 रनर्स थे। वो सोहिल उस्मान गनी वोहरा नाम के एक अन्य मास्टरमाइंड के साथ भी काम करता था, जिसके खुद के 4 रनर्स थे। दोनों ने मिलकर 2019 से 2020 तक सैकड़ों पैकेट्स उठाए, जिनमें लाखों डॉलर्स थे और अमेरिका के अलग अलग राज्य में भेजे गए थे। अब तक कुल 7 लोग इस केस में सजा पा चुके हैं। वोहरा को 15 साल की जेल और $3.5 मिलियन का जुर्माना भी लग चुका है। इसके अलावा जहीन मलवी को 54 महीने की सजा और $1.6 मिलियन रिटर्न करने का आदेश भी कोर्ट की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा धीरन कुमार पटेल को 18 महीने की जेल की सजा और $2.25 लाख रिटर्न करने के आदेश दिए गए थे। बाकी 3 रनर्स को 29 से 60 महीने तक की सजा सुनाई गई।
इसके अलावा आपको बताते हैं कि अमेरिकी सरकार का इस पर क्या कुछ कहना है। अमेरिका के अटॉर्नी निकोल्स ने इस पर रिएक्शन देते हुए बोला कि हम बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे फ्रॉड करने वालों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। ये खबर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि हम भारतीयों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लोग विदेशों में ऐसी ठगी में बिल्कुल ना पड़ें और ना उसका हिस्सा बने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।